नमस्कार, मेरा नाम है के शुक्ला और आप देख रहे हैं के क्राइम यात्रा। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बिजनौर, और बिजनौर ज़िले का एक थाना लगता है नजीबाबाद थाना। नजीबाबाद की एक कॉलोनी है आदर्श नगर कॉलोनी, और इसी आदर्श नगर कॉलोनी में 4 अप्रैल 2025 की दोपहर 1 बजे के आसपास का वक्त था। एक महिला जिसका नाम शिवानी होता है, उम्र तकरीबन 26 साल के आसपास बताई जा रही है, ये रोते हुए अपने देवर को फ़ोन लगाती है। देवर का नाम मुकुल था। अपने देवर को फ़ोन लगाकर कहती है कि तुम्हारे भैया को हार्ट अटैक आया है, जितनी जल्दी हो सके तुम अपने घर आ जाओ। फिर ये अपने सास को फ़ोन लगाकर पूरी बात बताती है कि कैसे उसके पति को हार्ट अटैक आया है, आप लोग जितनी जल्दी हो सके घर आ जाइए। फिर इसका पति जहाँ काम किया करता था वहाँ भी फ़ोन लगाकर उसके दोस्तों को बताती है पूरी बात, पति को हार्ट अटैक आया है। हर तरफ फ़ोन करके ये लोगों को बता देती है कि इसके पति को हार्ट अटैक आया है। फिर ये महिला अपने 6 महीने के बच्चे के साथ, जिसका नाम वेदांत होता है, ये अपने पति को बड़े ही मुश्किल हालात में किसी भी तरह नज़दीकी अस्पताल लेकर जाती है। जो अस्पताल के डॉक्टर थे फ़ौरन उस व्यक्ति को, यानी कि इसके पति को, जिला अस्पताल रेफ़र कर देते हैं। जैसे ही ये महिला जिला अस्पताल अपने पति को लेकर जाती है, वहाँ जो डॉक्टर थे इसके पति को डेड क्लियर कर देते हैं, यानी कि उसकी मौत हो चुकी थी। अब ये फूट फूट कर रोने लगती है, हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। तभी इस व्यक्ति से संबंधित, यानी कि इसके घर वाले, यानी उस व्यक्ति का भाई, इसकी माँ, आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, जितने भी लोग थे वो जिला अस्पताल पहुंचते हैं। सभी लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। इस व्यक्ति की मौत हुई थी, उसका जो छोटा भाई था वो एक तरीके से आशंका जताता है, यानी शक जताता है कि उसका भाई बिल्कुल स्वस्थ था, उसको हार्ट अटैक नहीं आ सकता है। अच्छा, इस लड़के को, यानी कि जिसकी मौत हुई थी, उसका जो छोटा भाई था, अपनी भाभी के ऊपर उसको शक था, और उसको ये बात खटकती है कि अगर उसका भाई स्वस्थ था तो उसको हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। कुछ ना कुछ उसको दाल में काला नज़र आता है। फ़ौरन वो कहता है कि वो अपने भाई का पोस्टमार्टम करवाएगा, बिना पोस्टमार्टम हुए वो लाश को जलने नहीं देगा। अब जो रिश्तेदार थे वो भी हामी भर देते हैं। जैसे ही इसका जो देवर कहता है पोस्टमार्टम की ये बात सुनती है महिला, यानी कि जो पत्नी थी, जैसे ही पोस्टमार्टम की बात सुनती है वो घबरा जाती है। जो महिला इतनी तेज़ी से रो रही थी, अचानक उसके चेहरे का हाव भाव, उसका तौर तरीका बदल जाता है। वो फ़ौरन अपने लोगों से कहती है वो अपने पति का पोस्टमार्टम नहीं करवाएगी, क्योंकि पोस्टमार्टम होने से उसके पति को चीरा जाएगा, फाड़ा जाएगा। मैं अपने पति की किसी भी हाल में पोस्टमार्टम नहीं होने दूंगी, क्योंकि उनके लाश के साथ छेड़छाड़ किया जाएगा, उनको फाड़ा जाएगा, उनको नोचा खसोटा जाएगा। तभी किसी ने पुलिस को फ़ोन किया। मौके पर पुलिस आती है। पुलिस वाले अब कहते हैं अब कोई चाहे या ना चाहे अब तो पोस्टमार्टम होकर रहेगा। खैर, इस व्यक्ति का पोस्टमार्टम करवाया जाता है। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, सभी लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस व्यक्ति की मौत किसी भी हार्ट अटैक से नहीं हुई थी। उसका एक तरीके से गला दबाकर हत्या की गई थी। जैसे ही गला दबाकर हत्या करने की बात पुष्टि होती है, सारे लोगों का जो शक था इस महिला के ऊपर जाता है, और इस महिला को पकड़कर कड़ाई से जब पूछताछ होती है, पहले तो ये नानुकुर करती है, बात को गोल गोल घुमाने की कोशिश करती है, और अंत में ये महिला टूट जाती है। फिर बताती है कि इसने अपने पति की गला दबाकर हत्या कर दी। दरअसल इस महिला का जो राइट हैंड था वो काम नहीं करता था। कुछ दिन पहले इसको चोटें आई थी, लेकिन अपने ये लेफ़्ट हैंड से अपने पति को नाश्ते में 4 नशे की गोलियां देकर जब ये व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो उसका अपने लेफ़्ट हैंड से, यानी कि अपने बाएं हाथ से गला दबाकर हत्या कर देती है। और चूँकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही आया था कि उस व्यक्ति के लेफ़्ट साइड में गले की जो नस थी बहुत तेज़ी से दबा दी गई थी, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब जैसे ही ये बात सामने निकल कर आती है तो ये कहानी 2 साल पहले चली जाती है। दरअसल जिस व्यक्ति की मौत हुई थी उसका नाम था दीपक कुमार। दीपक कुमार टोटल 3 भाई थे, जिनमें दीपक सबसे बड़ा था। ये बिजनौर का एक गांव है मुकरंदपुर, तो ये मुकरंदपुर का रहने वाला होता है। पहले तो वो सीआरपीएफ में नौकरी करता था, लेकिन 2023 में इसका रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर इसकी नियुक्ति होती है। उसके बाद ये व्यक्ति बिजनौर ज़िले का जो नजीबाबाद रेलवे स्टेशन है, यहीं पर उसकी तैनाती होती है। इसके पहले ये सीआरपीएफ में मणिपुर में तैनात था, लेकिन इसको चाहत थी कि इसको एक ऐसी नौकरी मिले जो इसके घर के आसपास हो। इसकी मेहनत रंग लाती है। 2023 में रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर नजीबाबाद रेलवे स्टेशन में इसकी नौकरी लग जाती है। जब नौकरी लगती है, इसी दौरान में एक शादी समारोह में इसकी मुलाकात शिवानी, यानी इसकी पत्नी से होता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, इन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। आखिरकार 17 जनवरी 2024 को इन दोनों की शादी हो जाती है।
और अक्टूबर 2024 में इन दोनों को एक बच्चा होता है जिसका नाम ये लोग वेदांत रखते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये महिला कहती है अपने पति से, अब ये गांव में नहीं रहना चाहती है, शहर में जाना चाहती है। इसका पति पहले तो इसको मनाने की कोशिश करता है, समझाता है कि देखो पूरी फैमिली है, हम सभी लोग हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, तुम यहीं रहो, लेकिन महिला नहीं मानती है। उसके बाद दीपक नजीबाबाद में एक किराए का कमरा लेता है और वहीं पे शिफ्ट हो जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो दीपक है वो नोटिस करता है कि उसकी पत्नी जब भी वो ऑफिस से घर आ रहा है हमेशा चिड़चिड़ी रह रही है, उसे सीधे मुंह बात नहीं कर रही है और उसके घर आने से वो दुखी होती है। लेकिन जब वो ऑफिस जाता है तो ज़्यादा खुशी खुशी उसको ऑफिस भेजती है, लेकिन जब भी वो ऑफिस से घर आता है तो वो खुश नहीं रहती है, बल्कि एक तरीके से अपने पति को देखकर वो दुखी हो जाती है। वो नहीं चाहती है कि उसका पति उसके पास आए। ये सब देखकर दीपक को कुछ शक होता है, उसको लगता है कि उसकी पत्नी का किसी न किसी के साथ अफेयर चल रहा है। ये शक धीरे धीरे बढ़ता जाता है और इन दोनों में आए दिन अब मारपीट शुरू हो जाती है। दीपक शक जताता है, अपनी पत्नी से कहता है कि हो ना हो तुम्हारा कहीं ना कहीं अफेयर चल रहा है, और इस बात को लेकर मियाँ बीवी में आए दिन अक्सर लड़ाई शुरू हो जाती है। एक दो बार दीपक ने अपनी पत्नी को पीटा भी, क्योंकि वो चाहता था कि जब भी वो अपने घर आए उसकी पत्नी उससे अच्छे से बात करे, सही से बात करे। इधर समय तेज़ी से निकल रहा था, लेकिन इस महिला के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आता है। तभी दीपक ने एक फ़ैसला लिया कि वो अपने गांव चला जाएगा और यहाँ से रूम खाली कर देगा। इसी बात को सुनकर इसकी जो पत्नी थी अचानक अपने पति यानी दीपक से लड़ने लगती है और कहती है वो किसी भी कीमत पर गांव नहीं जाएगी, यहाँ से कमरा खाली नहीं करेगी, वो शहर में ही रहेगी। ये देखकर दीपक का शक और गहरा जाता है। उसको लगता है कि इसकी पत्नी का कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति से कोई अफेयर है, जिसकी वजह से ये इतनी जिद कर रही है, बार बार गाँव न जाने की जिद कर रही है। दीपक ने अपने कपड़े भी पैक कर लिए थे ताकि वो गाँव जा सके, लेकिन तभी तारीख आती है 4 अप्रैल 2025 की। इस महिला ने अपने पति के नाश्ते में यानी दीपक के नाश्ते में नशे की 4 गोलियां यानी कि उस नाश्ते में मिला दी थी, जिसको वो खाने के बाद पूजा जब कर रहा था अचानक पूजा करने के दौरान वो बेहोश हो जाता है, ज़मीन पर गिर पड़ता है। और इसी का फ़ायदा उठाकर ये महिला देखती है कि उसका पति बेहोश हो चुका है। उसके बाद अपने लेफ़्ट हैंड से, चूँकि राइट हैंड में इसके चोटें थीं और इसका राइट हैंड उतना काम नहीं करता था, तो इसने लेफ़्ट हैंड से अपने पति की गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद ये अपने 6 महीने के बच्चे को वेदांत को लेकर छत पर जाती है और छत पर जाने के बाद पहले ये सोचती है कि अब ये क्या करे। फिर ये सोचती है कि अपने लोगों से ये कहेगी, यानी कि इसके जो रिश्तेदार हैं, इसके जो देवर हैं, इसके घर वाले जो हैं, कि इसके पति का हार्ट अटैक से मौत हो गई। ठीक ये वैसा ही करती है, फ़ोन करती है अपने देवर से और देवर को कहती है कि तुम्हारे भैया कुर्सी पर बैठे हुए थे और अचानक गिर गए, उनको हार्ट अटैक आया। यही बात अपने सास से भी बताती है और जितने भी लोग थे उनको भी यही बात बताती है। लेकिन जब इस व्यक्ति की लाश को जिला अस्पताल लेकर जाया जाता है, इसके घर वाले जब पोस्टमार्टम की जिद करते हैं, जब ये मना करने लगती है कि पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहती है, तो इसके जो लोग थे, इसके जो देवर थे, इसके जो रिश्तेदार थे, आस पड़ोस के लोग थे, सभी लोगों का शक इस पर जाता है कि जो महिला अपने पति का पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं करवाना चाहती है, तो सभी लोगों का शक इसी के ऊपर चला जाता है। खैर, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि इस व्यक्ति की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। जो सबसे हैरानी वाली बात है वो ये भी सामने निकल कर आ रहा है कि ये महिला चाहती थी, चूँकि इसका पति रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर काम करता था, तो ये चाहती थी कि जब इसके पति की मौत हो जाएगी तो उसकी जगह पर इसकी नौकरी लग जाएगी और जो भी फंड आएगा, जो भी पैसा आएगा, वो सारा इसको मिलेगा। और इसी लालच में इसने अपने पति की हत्या कर दी, यानी अपने ही हाथों से अपने पति की जान ले ली। अब इसमें जो इसका देवर है वो शक जता रहा है कि इसका कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के साथ कोई अफेयर है, क्योंकि ये लंबी लंबी फ़ोन पर बातें किया करती थी और इसके भाई को इसी बात से इसके ऊपर शक था और इससे वो पूछताछ करता था, इसीलिए इन दोनों के बीच हाथापाई भी हुई थी। हालांकि अभी तक 2 लोगों का नाम सामने आया है। एक लखीमपुर खीरी का एक व्यक्ति है जिससे इसके संबंध बताए जा रहे हैं। हालांकि लखीमपुर खीरी का जो व्यक्ति है उसका घटनास्थल पर कोई भी मौजूदगी अभी तक नहीं पाई गई है। हालांकि पुलिस अभी अपनी जांच कर रही है और इस महिला ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है, लेकिन अब इसमें कोई और व्यक्ति शामिल है कि नहीं इस हत्याकांड में, जांच का विषय है। खैर, इस महिला को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया है। इसका जो 6 महीने का बच्चा है, फ़िलहाल तो वो 6 साल के लिए अपनी माँ के साथ यानी कि जेल में ही रहेगा, लेकिन आगे उसकी कस्टडी किसके पास जाएगी, उसके दादी के पास या उसके नानी के पास, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस महिला की लालच ने कैसे 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी। उसका पति जिसकी मौत हो चुकी है, इसका 6 महीने का मासूम वेदांत जिसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, उसके माँ बाप का साया उठ चुका है और इसकी पूरी ज़िंदगी अब जेल में कटेगी। कैसे एक नौकरी पाने की लालच और अनैतिक रिश्ते, यानी कि इसका कहीं ना कहीं अफेयर था और ये बात बार बार छुपाई जा रही है। ये जांच का विषय है, अभी जांच चल रही है, लेकिन कैसे इसकी एक नादानी ने
3 ज़िंदगियां तबाह और बर्बाद कर दी।